हमेशा से मेरी इच्छा थी कि पितृपक्ष के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए और उसे लोगों के सामने लेकर आए, और वो इच्छा इस साल पूरी हुई। वैसे तो मेरा होम टाउन गया में ही है, लेकिन वैसा कभी मोमेंट नहीं बना कि हम वहाँ जाकर वीडियो बनाए। इस साल जब मैं और मेरी टीम पितृपक्ष घूमने गए तब हमने वीडियो बनाया और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। गया और बोधगया दो अलग जगह है और दोनों अपनी ही मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ गया विष्णुपद मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वही बोधगया गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन टूरिज्म या कल्चर के नज़रिए से देखें तो दुनिया बोधगया को अच्छे से जानती है। कहीं नहीं कहीं दुनिया का हर व्यक्ति बोधगया को जानता है। लेकिन अगर बात करें गया की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गया के बारे में नहीं जानते हैं। कहा यह भी जाता है कि गया उतना ही पुराना है जितना कि बनारस। ये लोगों का कहना यह भी है कि गया और बनारस एक ही समय में बसे थे। लेकिन गया एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है पितृपक्ष। यहाँ की परंपरा है कि पिंडदान साल के पितृपक्ष के दौरान किया जाता है और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर पिंडदान करते हैं। उसके पीछे कुछ अलग ही कहानी है। पिंडदान की कहानी की बात करें तो बहुत ही पौराणिक है। कहा यह जाता है कि एक समय में भगवान राम और माता सीता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया आए थे। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी उस समय भगवान राम वनवास में थे। वहां से लौटने के बाद भगवान राम ने सोचा कि उन्हें श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के लिए माता सीता और भगवान राम गया अजी आए। श्राद्ध करते समय कुछ सामग्री घटने की वजह से भगवान राम वो लाने चले गए थे। उस समय माता सीता को नदी से आवाज आती है राजा दशरथ का कि तुम मेरा श्राद्ध कर दो, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। और माता सीता श्राद्ध कर देती है। जब भगवान राम वापस लौटते हैं तब तक माता सीता श्राद्ध कर देती है। ये देख भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे देती है। श्राप ये था कि तुम साल के कुछ ही महीने ऊपर बहोगी और बाकी महीने ऊपर से सूखी और अंदर अंदर ही बहोगी। आज से 1 साल पहले जब ये खूबसूरत सा रबर डैम नहीं बना हुआ था तब फल्गु नदी में पानी नहीं हुआ करता था, तो लोग सूखे में ही पिंडदान किया करते थे और तर्पण के लिए लोग नदी में बालू खोदकर पानी निकाला करते थे और तर्पण किया करते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस रबर डैम का निर्माण करवाया है, जिससे कि यहाँ पूरे साल पानी देखने को मिलता है और पिंडदान या तर्पण करने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसे मनाने के लिए यह भी कहा जाता है कि विष्णु पुराण के अनुसार गयासुर नाम का एक राक्षस था जो भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ करता था। वो भगवान विष्णु को खुश करने के लिए तप कर रहा था। भगवान विष्णु के वरदान से देवी देवता घबरा गए थे। वो भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे थे, जिससे कि भगवान विष्णु ने गयासुर को अपने चरण से जमीन में दबा देते हैं। वरदान ये था कि अगर आप श्राद्ध करते हैं तो सीधा आपको वैकुंठ मिलता है। पूर्ण जन्म का जो चक्र होता है उससे आप बाहर निकल जाते हैं। हमारे गया में विष्णुपद मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु का चरण पादुका है। विष्णु पुराण के अनुसार कहा यह जाता है ये वही जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने गयासुर को जमीन में दबा देते हैं। पितृपक्ष की कुछ कहानियां हैं जो कि पितरों का श्राद्ध करने का नियम होता है, उसे पितृपक्ष कहते हैं। ये सावन मास के महीने के समय पे करते हैं और इस साल पितृपक्ष 28 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक मनाया गया है। उससे पहले गयासुर ने एक और वरदान मांगा था। वो ये था कि यहाँ जो भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए उन्हें सदगति की प्राप्ति हो। यही कारण है कि लोग पितृपक्ष के समय पिंडदान करना चाहते हैं गया जी में आकर के। यहाँ अनेकों जगह से लोग श्राद्ध करने आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ आकर के श्राद्ध करना चाहते हैं। इस बार पिंडदान के समय सीता कुंड को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। सीता कुंड के दीवारों पे माता सीता की जीवनी को मिथिला पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है।